स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है समाकलन का, जिसमें हमारे 7.5 एक्सरसाइज चल रही है। उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारा रूल चल रहा था वो चला था आंशिक वाला, मतलब पार्शियल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले जो प्रीवियस वीडियो में अटैच थे, मैंने इसमें अटैच कर दिए, तो आप सिंपल आपको जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी कितनी पावर है, 2 पावर है। जब भी आपकी पावर एक्स्ट्रा होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा मतलब बराबर होती है, नीचे वाले डिनोमिनेटर ज्यादा होती है, तो आपको सबसे पहले इसका डिवाइड करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन 1 माइनस के एक्स की पावर 2 एक्स के। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नोटिस करने वाली बात ये है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस के 2x स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए एक्स माइनस के 2x स्क्वायर। तो आपकी नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहां पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, और जो आपका नोमिनेटर है उसमें भी आपकी पावर हाईएस्ट वो, मतलब अंश और हर दोनों में आपकी पावर दोनों में बराबर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं, यहाँ तो देखिए यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ पर 2 पावर है, एक्स जब मल्टीप्लाई हो जाए 2 पावर हो जाए हाईएस्ट। यहाँ पर अगर 2 पावर है तो यहाँ पर हमारे पास 3 पावर है। तो कहने मतलब ये है कि हमारी जो नोमिनेटर पावर है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, तभी हम ये पार्शियल फंक्शन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम डिवाइड करते हैं किसमें, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर में। तो ये डिवाइड आपको उसी तरीके से जैसे आपने 9th 10th में किए होंगे उसी तरीके से डिवाइड करना है। तो आपको एक्स की पावर 2 वाले पद इक्वल करने, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक्स माइनस के 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो 1/2 से भाग कर दीजिए। अगर मैं इससे 1/2 से करता हूं तो यहाँ हो जाए x/2 माइनस के 2x अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल, x/2 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू यही है x/2 माइनस में एक्स स्क्वायर। और किससे किया मैंने, 1/2 से, जो चीज से मैंने डिवाइड किया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ वैल्यू होती है 1 माइनस के x अपॉन 2 और बराबर में आपका ये। तो यहाँ इसको जो चेंज कर लिए तो 1/2 प्लस में 1 माइनस के x अपॉन 2 और मैंने डिवाइड किया x माइनस के 2x का होल स्क्वायर से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने 2 के बराबर, तो यहाँ हो जाए 2 माइनस के x बटे में x फिर से कॉमन ले लिए 1 माइनस के 2x के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस में 2 माइनस के x अपॉन 2x और 1 माइनस के 2x के बराबर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस पार्ट को आई मान लेता हूं, इस वाले पार्ट। ठीक, तो इस वाले पार्ट को आई मानने पर क्या होगा आपके पास, सबसे पहले मैंने माना आई नहीं, सिंपल फंक्शन मान लेते नहीं, 2 माइनस के एक्स अपॉन एक्स और 1 माइनस के 2x का। तो मैंने पार्शियल में वो किया, यहां लिख दीजिए कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन में, मतलब पीएफ मतलब पार्शियल फंक्शन। तो यहाँ आपके पास हो जाए ए के बटे में एक्स प्लस में बी के बटे में 1 माइनस के 2x के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। तो आपके पास क्या हो जाए, यहाँ पर सबसे पहले x तथा 1 माइनस के 2x से गुणा कीजिए, गुणा करने पर तो आपने जब गुणा करी तो यहाँ हो जाए 2 माइनस के x और x 1 माइनस के 2x की गुणा करी x 1 माइनस के 2x के साथ, यहाँ पर हो जाएगा आपका a बटे में x और 1 माइनस के 2x अपॉन में x प्लस में b के साथ भी x और 1 माइनस के 2x और बटे में आपका 1 माइनस के 2x। तो यहाँ पर तो 1 माइनस 2x कैंसिल, यहाँ पर x कैंसिल,
यहाँ पर ये आपके दोनों आपको ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2 माइनस के एक्स, ये तो कैंसिल हो गया आपका, बराबर में ए के साथ 1 माइनस के 2x और बी के साथ x के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फर्स्ट x बराबर 0, क्योंकि इस बार कोई पद नहीं था, x बराबर 0 समीकरण 2 में। तो जब आपने 0 रखी तो यहाँ 2 माइनस के 0 बराबर में a 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, यहाँ लिख लीजिए, a की वैल्यू तो हो जाएगी सॉल्व, 2 बराबर a के, क्योंकि ये तो आपका 0 हो जाएगा, 1 में से घटा दे तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल है, a बराबर 2 के। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पहले इसे हटा देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर अब आपको देखो b के बराबर क्या मानना है इसको, तो आपको 1 माइनस के 2x बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर में 2x और 1/2 बराबर में x। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आपने पुट कर दिया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के 1/2 बराबर में a वाला पार्ट आपका a 1 माइनस के 2 1/2 और प्लस में b के साथ 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर आपको बनते में 1 2 एलसीएम 4 माइनस के 1 बराबर में यहाँ पर a 1 माइनस के 1 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और प्लस में b/2 के बराबर। ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3/2 बराबर में b/2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 के बराबर। अब a तथा b का मान समीकरण 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पुट यहाँ मान रखी है मैंने, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, a की वैल्यू को ब्रैकेट में कर देता हूँ जिससे दिख जाए अलग। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 2 माइनस के x अपॉन x 1 माइनस के 2x बराबर 2 के बटे में x और प्लस में 3 के बटे में 1 माइनस के 2x। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी इसके बराबर। अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू थी किसके बराबर, क्या था वो लिख लेते हैं, 1 माइनस में x⁴ और x 1 माइनस के 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये वैल्यू मेरे बराबर थी किसके, मैंने जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ देखिए 1/2 इसके बराबर आई थी, 1/2 प्लस में 2 माइनस के x/2 और x 1 माइनस के 2x बराबर, और इसके बराबर जो वैल्यू है मेरी ये है। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले 1/2 इसका dx और प्लस में 1/2 यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं 2/x का dx और प्लस में 3/1 माइनस 2x का dx के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये तो x हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर 1/2 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी log x के बराबर, और 2 हमारा यहीं पर रहेगा सेम। अब देखिए इसकी वैल्यू जब आपके करना पड़ेगा, इसका आपको 1 माइनस के t मानकर करना पड़ेगा, तो कहने मतलब माइनस के 2 और हमारे साथ मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। चाहो तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपने t बराबर माना 1 माइनस के 2x, तो यहाँ हो जाएगा dt/dx बराबर 1 माइनस के 2, सॉरी 1 तो 0 हो जाएगा, तो केवल माइनस के 2 बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस के 2 के बराबर, तो dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 बराबर में dx में। तो कहने वाला है यहाँ पर हमारे माइनस के 2 और इंक्लूड हो जाएगा, और फॉर्मूला वही log वाला लगेगा। तो यहाँ पर आपका जब फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा log 1 माइनस के 2x, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, और प्लस में आपका c इंक्लूड हो जाएगा, प्लस में c एक्सटर्नल इंक्लूड हो जाएगा। इसको तो हटा देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दी, सिंपल समझाने के लिए था ये तो। अब यहाँ पर जब 2 आ गया
तो 1/2 यहाँ पर पहले से अवेलेबल है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर x/2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2/2 log x, ये -2 था तो यहाँ हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3/2 और log 1 - 2x प्लस में c के बराबर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x/2 प्लस में log x -3 log 1 - 2x प्लस में c के बराबर, और यहीं पर छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 के बराबर, ये यहाँ पर 2 है आपका, ये आपका 2 के बराबर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको एक अलग सा चेंज करना है। 7 में आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले x/2 प्लस के 1 और x माइनस के 1, तो कन्वर्ट कर दें सबसे पहले पार्शियल फंक्शन में, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन में। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी x/ax प्लस के b, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, यहां पर हो जाएगा आपका ax प्लस के b अपॉन ax प्लस के b अपॉन में x⁻² प्लस के 1 और प्लस में c अपॉन x माइनस के 1 और इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दिक्कत ये होगी कि अब मैंने इसको इस तरीके से क्यों चेंज किया। तो देखिए मैंने आपको जो शुरू में समझाया था, जो लेक्चर नंबर 1 है, आपको देख लीजिए उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पर हमारे पास इसका गुणनखंड नहीं होते, मतलब फैक्टर हमारे पास नहीं होते, तो वहां पर हम क्या ऐड कर लेते हैं, b प्लस के x के रूप में इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमको इसको भी चेंज करना था, तो मैंने क्या करा, इस तरीके से चेंज कर लिया। अब सेम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे अभी तक। तो यहां पर गुणा कीजिए x⁻² प्लस के 1 x माइनस के 1 से दोनों तरफ गुणा, दोनों पक्षों में गुणा, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी x⁻² प्लस के 1 x माइनस के 1, यहां पर x⁻² प्लस के 1 x माइनस के 1 बराबर में ax प्लस के b के साथ मल्टीप्लाई करी x⁻² प्लस के 1 और x माइनस के 1 अपॉन में x⁻² प्लस के 1 प्लस में c के साथ मल्टीप्लाई करी x⁻² प्लस के 1 और x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1 के बराबर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये दोनों कैंसिल, तो x बराबर ax प्लस के b और x माइनस के 1 और प्लस में c x⁻² प्लस के 1। जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो सिंगल पावर वाला है उसको सॉल्व कर लीजिए। मुझे पता है x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर हो जाए प्लस के 1, समीकरण 2 में रख दीजिए इसको, तो यहां हो जाएगा 1 बराबर, ये तो आपका 0 हो जाएगा ax प्लस के b और यहाँ पर 1 माइनस के 1 0 प्लस में c, यहाँ पर हो जाएगा 1⁻² प्लस में 1, तो यहाँ आपकी 2, ये 0 पोर्शन प्लस में यहाँ से हो जाएगा 2c के बराबर और c बराबर हो जाएगा आपका 2/2, सॉरी 2 कहाँ से आ गए, c की जगह गलत कर लिया। यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू है 1 बराबर 0 प्लस में यहाँ से 2c के बराबर, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 बराबर 2c के, तो c बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। फर्स्ट तो आपकी वैल्यू, एक तो c की वैल्यू ये आ गई। अब आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू b की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले x⁻² के गुणांक मतलब कोफिशिएंट लेने पर, तो x⁻² वाले पद ले लीजिए केवल आप। तो देखिए 2 वाले पद देखेंगे तो यहां से तो कोई पद नहीं है, तो x का कोई भी पद 0 के बराबर नहीं है। यहां से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा ax⁻² और यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा a,
ठीक। और यहाँ पर जब मैं c की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा c x की पावर 2 और यहाँ पर कोफिशिएंट आया हमारा c के बराबर। तो कहने मतलब है c की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ 0 बराबर a प्लस में 1/2 और इसको इधर ले आइए तो माइनस के 1/2 बराबर a की वैल्यू यहाँ लिख दिए, चूंकि c बराबर 1/2 के। अब a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू है, अब लिखते हैं b की। तो अब लिखिए x के गुणांक केवल, मतलब x की पावर 1 के गुणांक कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट लेने पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर तो है पद, समीकरण 2 से ही लेनी है सारी चीजें। अब यहां पर 2 वाले कौन कौन से, मतलब 1 पावर वाले कौन से पद आएंगे, जब a की गुणा इसमें होगी तो माइनस के ax हो जाएंगे, तो माइनस के a, और जब b की गुणा इसमें होगी तब भी आपके पास b वाला पद आएगा। ठीक। और यहां पर हमारे पास x का कोई भी पद नहीं आएगा जो कोफिशिएंट हो। तो b की वैल्यू मुझे, सॉरी a की वैल्यू मुझे पता है, तो यहां हो जाएगा 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में b के बराबर। तो यहाँ हो जाए 1/2 बराबर में 1/2 प्लस में b के बराबर, 1/2 से 1/2 कैंसिल और 0 बराबर b की वैल्यू। तो अब हमारे पास a की, b की और c की वैल्यू तीनों आ गई और उनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया तो a की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 1/2। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले सेम टू सेम उसी पोर्शन में उतार लेते हैं, x अपॉन x की पावर 2 प्लस के 1 x माइनस के 1 बराबर में आपकी वैल्यू a की है माइनस के 1/2x, b की वैल्यू 0 बटे में x की पावर 2 प्लस के 1 और c की वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर। तो इसको भी आप प्लस में c को 1/2 और x माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिख लिया, c की वैल्यू यहाँ से, a की वैल्यू यहाँ से माइनस में और b की वैल्यू 0 थी तो वो मैंने 0 के बराबर। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, यह x अपॉन x की पावर 2 प्लस के 1 x माइनस के 1, इसको लिख सकते हैं माइनस के 1/2 x अपॉन x की पावर 2 प्लस के 1, डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लाइन पे लिखना है और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी और प्लस में 1/2 और यह आपकी वैल्यू 1/x माइनस के 1। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट कीजिए ना, इंटीग्रेशन करने में क्या हो जाएगा, x अपॉन x की पावर 2 प्लस के 1 x माइनस के 1 बराबर माइनस के 1/2 और x अपॉन x की पावर 2 प्लस के 1 और उसका dx प्लस में 1/2 और यहाँ पर 1/x माइनस के 1 और इसका dx। ये वाला पोर्शन t मान के सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए t बराबर x की पावर 2 प्लस के 1, इसमें मैं मान देता हूँ कि पहले वाला मैंने ऐसे कर दिया था, मान लेते हैं इसमें t अपॉन tx बराबर 2x के। तो कहने मतलब है dt अपॉन 2x बराबर हमारा हो जाएगा किसके, dx के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन x की पावर 2 प्लस के 1 x माइनस के 1 बराबर माइनस में 1/2, यहाँ पर x, इस वैल्यू को आपने t मान लिया है, यहाँ पर dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x के बराबर प्लस में 1/2, इस पोर्शन को ब्रैकेट में अलग से बंद कर लीजिए, 1/2 और 1/x माइनस के 1 का dx बराबर। x से x कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू मिल जाएगी बराबर में माइनस के 1/2 1/t dt और इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई और करनी थी हमें और यहाँ पर प्लस में 1/2 और 1/x माइनस के 1 और dx के बराबर। यहाँ हो जाए माइनस के 1/4, ये आपकी log t के बराबर और यहाँ पर आपकी 1/2, ये हो जाए log x माइनस 1 के बराबर और प्लस में c के बराबर। तो जिसको आपने t माना उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t माना था आपने x की पावर 2 और माइनस के प्लस के 1
और प्लस में 1/2 log x माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसी तरीके करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको पावर वाला जो फंक्शन है वो मैं दिखा देता हूं आपको। जब भी आपको पावर वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पावर होता है तो सिंपल a और b और c मान लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, मैंने मान लिया x अपॉन x माइनस के 1 की पावर 2 और x प्लस में 2, यहाँ पर x प्लस में 2, ठीक है। तो a के बटे में सबसे पहले मान लिए x माइनस के 1 प्लस में b के बटे में x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में c के बटे में x प्लस में 2 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसमें आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पर वो लाइन भूल गए हम, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 की पावर 2 और x प्लस में 2 से दोनों तरफ गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो यहां से मैं सिंपल डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहां से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो कहना a के साथ एक तो x माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ 2 पावर थी, एक कैंसिल इससे हो गया, और x प्लस के 2 के बराबर प्लस में b, यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस के 2 के बराबर, और यहाँ बचेगा प्लस में c x माइनस में 1 की पावर 2 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो सबसे पहले सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो एक तो ये वैल्यू सिंपल है, एक ये वैल्यू, तो मुझे पता है x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर के 1 समीकरण 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर a, देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 2 प्लस में b की वैल्यू निकली यहाँ से 1 प्लस के 2 और प्लस में c की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1 माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए ये 0 और ये भी 0, यहाँ केवल b की वैल्यू। देखिए इसमें आपके साथ एक चीज चेंज हो गई, आपने अगर ध्यान दिया हो, पहले इसको वैल्यू लिख देते हैं b के बराबर 1/3। मैंने आपको ये बताया था जिसके नीचे वाली वैल्यू पुट करते हैं उसी के ऊपर वाला आंसर निकलता है, तो मुझे a की वैल्यू निकलनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका स्क्वायर वाली कंडीशन हो तो वहां पर वो कंडीशन नहीं निकलेगी जिसका स्क्वायर है, केवल वो वाली वैल्यू ही सॉल्व होकर निकलेगी। मतलब जब आप a लगाओगे तो b की वैल्यू निकलेगी, इसी तरीके से आपकी चेंज हो जाती है। तो b की वैल्यू निकल गई। अब सेकंड निकालते हैं, x प्लस के 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो माइनस के 2 रखे तो माइनस के 2 यहां हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस में b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 प्लस के 2 और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस में c, मैंने ब्रैकेट बना दी, यहाँ हो जाएगी c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 और माइनस के 1 की पावर 2 के बराबर। ये 0 माइनस के 2 बराबर c माइनस के 3 की पावर 2 और माइनस के 2 बराबर प्लस के 9 c के बराबर और c की वैल्यू है माइनस के 2/9 के बराबर। सिंपल, a की वैल्यू, अब b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, अब निकालनी है आपको a की वैल्यू। तो a की वैल्यू को निकालने का वही तरीका जो मैंने बताया, x की पावर 2 का कोफिशिएंट ले लीजिए, x की पावर 2 के गुणांक लेने पर, यह है गुणांक मतलब कोफिशिएंट, तो यहां लिखिए गुणांक। तो x की पावर 2 आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर तो 0 आएगी, कोई बराबर से इधर कोई नहीं है, इसकी गुणा जब इसमें होगी फिर इसमें होगी तो यहाँ पर a आ जाएगा, इसमें से कोई पद नहीं आएगा, यहाँ से केवल c आएगा। c की वैल्यू किसके बराबर थी, माइनस के 2/9, तो 0 बराबर a माइनस के 2/9 और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया था 2/9 बराबर में a। अब आपके पास a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, a b तथा c का मान समीकरण 1 में
सकने पर। तो समीकरण 1 में रख दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए a की वैल्यू थी हमारे पास 2/9, तो यहाँ हो जाएगा 2/9 और बटे में 1 इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख देते हैं x माइनस के 1 का dx। b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b की वैल्यू है केवल हमारे पास 1/3 के बराबर, तो 1/3 प्लस में 1/3 और 1/x माइनस में 1 की पावर 2। अब देखिए c की वैल्यू कितनी है 2/9, हाँ a की वैल्यू तो माइनस पे थी, हाँ c की वैल्यू माइनस के 2/9, तो ये आपकी वैल्यू है c की माइनस के 2/9। तो यहां पर लिखिए माइनस के 2/9 और 1 के बटे में x प्लस में 2 के बराबर, इसका भी dx, इसका भी dx, और यहाँ पर आपको लिखना है x की पावर 2 x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और x प्लस के 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, तो यह 2/9 यहाँ पर हो जाए log x माइनस के 1 के बराबर प्लस में 1/3, यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 1/x की पावर 2 की फॉर्म से होगा, तो उसके लिए हो जाएगा x की पावर माइनस के 2, ठीक। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का, अगर x की पावर n है और उसका dx है तो यहाँ हो जाएगा x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1। कहने मतलब है एक लाइन बढ़ा देते हैं, पहले तो यहाँ कर लेते हैं x माइनस के 1 की पावर माइनस के 2 और इसका dx इस तरीके से होगा, माइनस में 2/9 यहाँ पर हो जाएगा log 2 के बराबर प्लस में c के बराबर 2/9, चाहो तो c को लास्ट में जोड़ सकते हो जब आप सगरे अवकलन कर ले, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ पर x माइनस 1 माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 2/9, यहाँ पर log x प्लस के 2, ये आपकी वैल्यू x प्लस के 2 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 2 और x प्लस के 2 प्लस में c, सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, यहाँ से 2/9 और log x माइनस के 1 प्लस में 1/3, तो यहाँ से बचेगा आपका x माइनस के 1 की पावर माइनस के 1 और यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 2/9 log x प्लस के 2 प्लस में c, दोनों एक से पद है, 2/9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा log x माइनस के 1 और माइनस में log x प्लस के 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस तो आगे आ जाएगा 1/3 ये वाला माइनस, और ये हो जाएगी नीचे x माइनस के 1 के बराबर प्लस में, मतलब नीचे जाने पर ये वैल्यू आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर 1 प्लस में c, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं लॉग वाले जो मैंने बताया था, log a माइनस के log b की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है log a/b के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2/9 log x माइनस के 1 x प्लस के 2 माइनस के 1/3 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 x माइनस के 1 प्लस में c के बराबर, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले तो, बहुत ही ज्यादा, और आप ये मत सोचिए 3 पावर वाला दे रखा है तो इसको छोड़ दें, या अच्छा सवाल है, सिंपल है और इंपोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आप इससे गुणनखंड कर लीजिए, तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ से इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ माइनस के 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ x माइनस 1 दोनों में सेम, तो x माइनस के 1 और यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 वाला, मतलब a प्लस के 1 और a माइनस के 1, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 बराबर में x प्लस के 1 और x माइनस के 1 के बराबर, ये दोनों सेम लिख लिए, तो x माइनस 1 की पावर 2 और x प्लस में 1, तो देखिए ये उसी तरीके का हो गया जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। इसको जब मैंने चेंज किया तो यह क्या हो जाए 3x प्लस में 5 बटे में x माइनस में 1 की पावर 2 और x प्लस के 1। अब कन्वर्ट कीजिए इनको पार्शियल फंक्शन में, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन, तो ये आपकी वैल्यू ये 3x प्लस में 5 बटे में x माइनस 1 की पावर 2
एक्स माइनस वन है, यहाँ पर सेम मिल जाते हैं, प्लस लगता है। यहाँ पर है एक्स माइनस वन की पावर टू और एक्स प्लस के वन। तो इसको पार्शियल फंक्शन कैसे वो करते हैं, सबसे पहले एक्स माइनस के वन, ठीक है, एक्स माइनस के वन तो फर्स्ट में आता है, यहाँ पर एक्स माइनस के वन, और दूसरे में प्लस में बी के बटे में एक्स माइनस के वन की पावर टू और सी के बटे में एक्स प्लस के वन के बराबर। तो दो वैल्यू तो हमारी निकल जाएंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर वन बना लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर वन बनाने के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक्स माइनस के वन की पावर टू एक्स प्लस के वन से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये दो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाए 3x प्लस के 5, यहाँ पर माइनस से माइनस वाला कैंसिल, तो a की जगह पर आएंगे x माइनस के 1 और x प्लस के 1, और b की जगह पर आएगी आपकी केवल एक वैल्यू x प्लस के 1 के बराबर, और c की जगह पर आएगी x माइनस के 1 की पावर 2 के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट x माइनस 1 बराबर 0, तो आपकी x बराबर 1 रखने पर 1 समीकरण 2 में, तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाए 3 1 प्लस के 5 बराबर में a 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1 प्लस में b की जगह 1 प्लस के 1 प्लस में c की जगह 1 माइनस के 1 की पावर 2। तो ये 0 केवल वैल्यू बची आपकी 3 प्लस के 5 बराबर में 2b के बराबर, यहाँ से हो जाए 8 बराबर में 2b और 2 से 4 बार, तो 4 बराबर b की वैल्यू। ठीक, अब इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, सेकंड ये ले लेते हैं, x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 माइनस के 1 प्लस के 5 बराबर में a के साथ तो माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस के 1, और b के साथ -1 प्लस 1 और c के साथ माइनस के 1 की पावर 2 के बराबर। तो ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ बचेगा माइनस के 3 प्लस के 5, यहाँ हो जाएंगे c के साथ माइनस के 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 दूनी 4c और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 2c और c बराबर 1/2 के बराबर। ठीक, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है आपको a की वैल्यू, तो वो क्या करते हैं, हम x की 2 पावर वाला गुणांक ले लेते हैं। ठीक है, x की 2 का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट लेने पर x की पावर 2 का, तो देखिए यहाँ से 2 वाला कोई पद नहीं है, तो यहाँ 0 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से a की गुणा जब इन दोनों में हो जाएगी तो a आ जाएगा एक, तो सबसे पहले एक यहाँ से c के बराबर आ जाएगा जब इसकी गुणा होगी तो। ठीक, तो c की वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 0 बराबर में a प्लस में 1/2 और इसको इधर ले आए तो माइनस के 1/2 बराबर आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, a b c तीनों के मान आ चुके हैं, तो a, b तथा c के मान समीकरण 1 में। तो रखिए समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ आपके पास है 3x प्लस के 5 अपॉन x माइनस के 1 की पावर 2 और x प्लस के 1 बराबर में a की वैल्यू माइनस के 1/2, तो यहाँ माइनस में 1/2 और 1 अपॉन x माइनस के 1 का dx, x माइनस के 1, यहाँ हो जाए x माइनस के 1। ठीक, अब सेकंड में आपको b की वैल्यू की जगह लगाना है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 के बराबर, तो प्लस में 4 के बटे में x माइनस 1 की पावर 2 और इसका dx, और c की वैल्यू आपके पास 1/2 प्लस में सिंपल, तो c की वैल्यू में लगा देते हैं 1/2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x प्लस के 1 का dx के बराबर। सभी का इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लीजिए इसको। पहले एक बार एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर करेंगे, एक बार ऐसे लिख लेते हैं जिससे सारे इंटीग्रेशन एक साथ होंगे। तो यहाँ पर 4, ये हो जाएगा आपका x माइनस के 1 की पावर -2, जैसे हमने अभी इंटीग्रेशन किया था।
प्लस में 1/2 यहाँ पे 1/x प्लस के 1 के बराबर dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर n के तरीके से, जिसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस 1। t मान के कर लीजिए जब भी आपका यही आएगा 1/2 यहाँ पर log x माइनस के 1 प्लस में 4 यहाँ पर x माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1 के बराबर, प्लस में 1/2 और log x प्लस के 1, यहाँ से आपकी वैल्यू c के बराबर। ठीक है, ये आपका है x माइनस के 1, x माइनस के 1। अब सॉल्व कीजिए, ये दोनों एक पास लिख लीजिए, 1/2 कॉमन ले लिया तो log x प्लस के 1 और माइनस log x माइनस के 1, और ये वाला पद सॉल्व किया तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस के 1 की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1 प्लस में c के बराबर। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 log x प्लस के 1 x माइनस के 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 और वो भी आपका माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस के 4 कर दीजिए इसको एक ही बार में, यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 और अपॉन में 1 माइनस के x की पावर माइनस 1 और प्लस में c के बराबर। एक बार और लिखिए 1/2 log x प्लस के 1 x माइनस के 1, 4 की मल्टीप्लाई होते 4 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में x माइनस के 1। देखिए यहाँ पर x माइनस 1 प्लस हो गया जब नीचे जाने पर, तो इसको हटा देंगे और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में, दिक्कत है आपको, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल।